अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं समर अब्बास। आप अपना डिजिटल चैनल देख रहे हैं। जनाब, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे अली ऐवान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एडिशनल सेक्रेटरी जनरल आज इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में शामिल हो गए। वो क्या मजबूरियां थी जो अली ऐवान को इस हालत पर ले आई कि उन्हें इस्तेकाम में पाकिस्तान पार्टी ज्वाइन करनी पड़ी, इसका पस मंज़र आपके साथ डिस्कस करेंगे। और इसके अलावा जनाब अली ऐवान ने एक पार्टी को ऑफ़र भी दी थी, एक बड़ी ही फ़राख दिलाना ऑफ़र दी थी, लेकिन वो उनकी ऑफ़र पार्टी ने नहीं मानी, जिसकी वजह से उन्हें इस हालात को पहुंचना पड़ा। और मेरे ख्याल में पार्टी को ये एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए थी अली ऐवान की तजवीज़, वो नहीं मानी गई। आज अली ऐवान जहाँ पहुँच गए। अच्छा, इसके अलावा हम बात करेंगे आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो जरदारी के दरमियान क्या चल रहा है। बिलावल भुट्टो जरदारी रोज़ाना ही मीडिया पर आकर ये बयान देते हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। इंतखाबात की शफाफियत पे वो सवाल उठाते हैं कि इंतखाबात अगर शफाफ ना हुए तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, किसी सिलेक्टेड को अगर मुसल्लत किया गया तो मुल्क का बड़ा नुकसान होगा। तहम उनके वालिद जो है, बिलावल के जो वालिद हैं आसिफ अली जरदारी साहब, उन्होंने आज दूसरी मरतबा बिलावल भुट्टो जरदारी पर एक सर्जिकल स्ट्राइक की है और उनका सारा सियासी बयानिया जो है उसे ढेर करके रख दिया है। ये माजरा क्या चल क्या रहा है बाप बेटे के दरमियान, आपको इस सारी डिटेल से अपडेट करेंगे। और कल मैंने खबर दी थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक रिलीफ मिला, जनाब के खैबर पख्तूनख्वा में उन्हें कन्वेंशन करने की इजाज़त मिली है। ये इजाज़त जो है ये खुशी से नहीं दी गई, बल्कि ये बअमर मजबूरी ये इजाज़त दी गई है। ऐसा नहीं है कि केपी गवर्नमेंट की कोई राय चेंज हो गई है। और बाकी आपको बताएंगे जनाब के अगला हफ्ता बड़ा इंपॉर्टेंट है और उसमें कुछ मज़ीद डिटेल्स आपसे शेयर करेंगे। और एक और बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है, वो है जनाब के एक प्रॉपर्टी टाइकून की प्रेस कॉन्फ्रेंस आने वाली है, एक तहरीक इंसाफ के वकील की प्रेस कॉन्फ्रेंस आने वाली है, बड़ी खौफनाक किस्म की। इसकी डिटेल्स भी आप इस वीडियो में जान सकेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। हुआ है जनाब अली ऐवान के केस के अंदर के अली ऐवान जो हैं वो लापता थे। लापता से मुराद है कि वो खुद ही हाइडिंग में गए हुए थे। मेरा उनसे रब्ता रहता था, चूँकि मेरा उनके साथ एक बड़ा अच्छा ताल्लुक़ है, भाइयों वाला, दोस्तों वाला। और चूँकि मैंने तहरीक इंसाफ को काफ़ी ज़्यादा कवर भी किया एज अ रिपोर्टर, तो इस्लामाबाद के प्रेसिडेंट थे अली ऐवान, तो हमारा काफ़ी ज़्यादा आपस में एक कांटेक्ट रहता था। और एक जर्नलिस्ट और एक सियासतदान से हट के भी हमारा एक बहुत करीबी ताल्लुक़ है मेरा अली ऐवान के साथ, एक भाइयों वाला हमारा ताल्लुक़ है। तो अक्सर उनसे मैं फ़ोन पे उनका हाल अहवाल पूछता रहता था जब वो हाइडिंग में थे। कभी उनसे मैंने लोकेशन नहीं पूछी, ऑब्वियसली पूछना बनता भी नहीं था कि वो एक अनडिस्क्लोज लोकेशन पे थे। बाद में पता लगा कि मानसेरा की तहसील, मानसेरा के इलाके बटल में उन्हें वहाँ से हिरासत में लिया गया। और हिरासत में क्या लिया गया, वहाँ से उठा लिया गया। क्योंकि हिरासत में वो लिया जाता है, गिरफ्तार वो होता है कि जिसको लीगल किसी केस के अंदर गिरफ्तार किया जाता है। और अक्सर लोगों ने कहा ना अली ऐवान गिरफ्तार हो गए। अली ऐवान गिरफ्तार नहीं हुए, अली ऐवान को उठाया गया, अली ऐवान को अगवा किया गया या उठाया गया, वटेवर, या लापता किया गया। चूँकि अली ऐवान अगर गिरफ्तार होते तो गिरफ्तारी की डेफिनेशन ये होती है कि 24 घंटों के अंदर अंदर बंदे को किसी कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर पेश करना होता है, मजिस्ट्रेट के सामने पेश करके उसका रिमांड लेना होता है। लेकिन अली ऐवान के मामले में चूँकि वो गिरफ्तार नहीं हुए थे, इसलिए ना उनका रिमांड हुआ, ना किसी कोर्ट ऑफ लॉ में पेश हुए। अचानक से हाइडिंग में गए और फिर पता लगा जनाब के हाइडिंग में तो खुद गए हुए थे, लेकिन वहाँ से उठा लिए गए। और उसके बाद फिर ये हुआ जनाब, आज वो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के एक ड्राइंग रूम में से बरामद हुए और गले में उनके पाकिस्तान इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी का रुमाल डाल दिया गया था और उन्हें शामिल कर लिया गया पार्टी के अंदर। बड़ा वाज़ेह नज़र आ रहा था चेहरे के ऊपर, एक मसनूई सी मुस्कुराहट अली ऐवान की नज़र आ रही थी, कि जिससे नज़र आ रहा था कि ये ज़बरदस्ती का निकाह है, ये खुशी से अली ऐवान नहीं गए। चूँकि अली ऐवान की एक वीडियो भी आपने मंजर आम पर देखी थी, जो कि आज से महीने पहले उन्होंने रिकॉर्ड करवाई थी कि वो इमरान खान के साथ थे, हैं और रहेंगे। इमरान खान ने उन्हें कभी किसी तशद्दुद के बारे में नहीं कहा, कभी तरगीब नहीं दी। और कल को उनकी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस अगर आती है या उनका कोई टॉक शो होता है, रिकॉर्ड होता है, कोई इंटरव्यू रिकॉर्ड होता है, तो इसका मतलब यही होगा कि वो दबाव में किया गया। तो अगलों ने ये किया कि उन्होंने ना कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई, ना कोई टॉक शो करवाया उठाने वालों ने, बल्कि सीधा सीधा उनकी एक तस्वीर रिलीज़ कर दी कि वो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी कैसा बन गया। वरना मैंने आपको 3 दिन पहले मैंने आपको खबर दी थी, बल्कि 2 दिन पहले, कि इमरान खान साहब जो है वो इस हवाले से वरीड थे। उन्होंने ये कहा था 3-4 रोज़ पहले किसी को मुलाकात में उन्होंने ये बात की थी। उन्होंने कहा था कि मुझे खदशा है कि अली ऐवान से भी ये लोग जल्द प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा देंगे। तो फिर वो यही हुआ कि चूँकि अली ऐवान पहले अपना एक वीडियो बयान रिकॉर्ड करवा चुके थे कि मुझे अगर उठा लिया जाता है तो उसके बाद अगर मैं कोई वीडियो बयान देता हूँ या कोई मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है या मेरा कोई इंटरव्यू होता है तो वो मैं नहीं हूँगा, बल्कि वो प्रेशर में मुझसे लिया गया होगा। अली ऐवान के बड़े भाई को भी 2 महीने से हिरासत में रखा गया था। और अली ऐवान चूँकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एडिशनल सेक्रेटरी जनरल हैं, इन्होंने कई मरतबा ये ऑफ़र की। ये मैं आपको खबर दे रहा हूँ, इत्तला दे रहा हूँ कि अली ऐवान ने कई मरतबा ऑफ़र दी थी पार्टी की सीनियर क़यादत को। इमरान खान साहब को पैगाम ये भिजवाया था कि मुझे इजाज़त दें कि मैं गिरफ्तारी दे दूँ।
गिरफ्तारी दे दूंगा तो हलीम आदिल शेख की तरह, बाकी लोगों की तरह मेरा भी केस चलता रहेगा। हम चले कम से कम तरीके से आपका हिस्सा तो रहेंगे। अगर गिरफ्तारी की इजाज़त आप नहीं देते, अगर इस तरह से पकड़े जाते हैं तो फिर तो गायब हो जाएंगे, और गायब होने के बाद फिर तायब कर लिए जाएंगे। और पार्टी ने, चूँकि वो एडिशनल सेक्रेटरी जनरल हैं, उमर अयूब भी हैं, वो भी हाइडिंग में थे, अली इमाम भी हाइडिंग में रह चुके, पार्टी का नज़्म व नस्क़, पार्टी के मामला चला रहे थे, जिम्मेदारी थी पार्टी के इनके ऊपर, तो इन्हें गिरफ्तारी देने से मना कर दिया गया था पार्टी की जानिब से। तो इसलिए अली इमाम ने गिरफ्तारी नहीं दी। किसी अदालत के अंदर जाके वो सरेंडर करना चाह रहे थे कि मैं जाके किसी अदालत के अंदर सरेंडर कर दूँ, गिरफ्तारी दे दूँ, ताकि किसी भी किस्म की कार्रवाई जो है, इस तरह का जुल्म जबर या उनको जो है टॉर्चर ना किया जाए, कल को टॉर्चर करके उनसे पार्टी की एफिलिएशन तब्दील ना करवाई जाए। तो अगले 2-4 रोज़ तक मैं इंशाअल्लाह आप तक खबर पहुंचाऊंगा कि इमरान खान की राय जो है अली इमाम की इस शमूलियत के बारे में क्या है, वो मैं आप तक पहुंचाऊंगा। पहले मैं तमाम लीडरान के बारे में आप तक डिटेल्स पहुंचा चुका हूं कि आरिफ अलवी से लेकर असद उमर से लेकर फवाद चौधरी से शेख रशीद, फ़ारूक हबीब, तमाम लोगों के बारे में इमरान खान ने किस राय का इजहार किया। तो अली इमाम के बारे में भी डिटेल्स मैं आपसे शेयर करूँगा। तो अली इमाम के जो ऑफ़र थी वो पार्टी ने नहीं मानी, इसलिए वो फिर वही हुआ जिस खदशे का उन्होंने इजहार किया था, फिर वही हुआ। और इसकी ज़िम्मेदार मेरे से पार्टी भी है कि पार्टी को उनकी तजवीज़ मान लेनी चाहिए थी। अब सिर्फ अली इमाम नहीं गए, बल्कि कसूर से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबिक जो सूबाई वज़ीर थे तालिब नकई साहब, वो भी आज इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में शामिल हो गए हैं। उनके बड़े भाई जो हैं आसिफ नकई, वो पहले ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़ चुके थे, तो अब उनके भाई जो हैं तालिब नकई ने भी PTI छोड़ दी है। तो ये दो आज धचके लगे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। धचका तो है उस सेंस में आप कह नहीं सकते, चूँकि धचका वो होता है कि जहाँ पार्टी बुरी तरह से शैटर हो जाए। तंजीमी लिहाज से पार्टी के मामला इस्लामाबाद की हद तक काफ़ी डिस्टर्ब होंगे, ये मैं आपको बता रहा हूँ कि सिर्फ ये कह देना कि अली इमाम के जाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, फ़र्क पड़ता है। फ़र्क वहाँ पड़ता है कि जहाँ वो बंदा पार्टी के तंजीमी मामला के अंदर भी उसकी एक्टिव पार्टिसिपेशन हो। यहाँ इस्लामाबाद के अंदर ना जो आप किसी भी एक गैर मारूफ बंदे को अगर आप खड़ा कर देते हैं इंतखाबात के अंदर, तो उसकी नीचे जो वर्कर्स के साथ उसकी एक जो पार्टी के जो यूनियन काउंसिल लेवल पे जो पार्टी की पेनिट्रेशन होती है, वहाँ पे वो बंदा इतना इफेक्टिव हर बंदा नहीं हो सकता। अली इमाम का इस्लामाबाद पूरे के अंदर तीनों हलकों के अंदर वो इलेक्ट तो हुए थे इमरान खान वाले हल्के से ज़मीनी इलेक्शन में, लेकिन उनका नेटवर्क जो है पूरे इस्लामाबाद के अंदर था, चूँकि वो तहरीक इंसाफ इस्लामाबाद के प्रेसिडेंट रह चुके हैं। तो अब जो है तहरीक इंसाफ से सिर्फ इलेक्टेबल्स को तोड़ना जो है वो स्ट्रेटेजिक असर नहीं है, बल्कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो तंजीमी नेटवर्क था वो बड़ा स्ट्रॉन्ग था। उसको तोड़ना कि जो लोग एक ब्रिज का किरदार अदा कर रहे हैं, पार्टी के अंदर एक इफेक्टिव रोल प्ले कर रहे हैं, उन लोगों को साइड लाइन करना है। तो अली इमाम उस सिलसिले की कड़ी दिखाई दे रहे हैं। बाकी जो मामला है आसिफ अली जरदारी साहब का और बिलावल भुट्टो जरदारी का, उस पर ज़रा मैं क्विकली अपनी राय का इजहार कर लूँ। अच्छा, अली इमाम पे मैं एक चीज़ में भूल गया कि अली इमाम के हवाले से मैंने खबर दी थी कि उनका हल्का चूँकि इमरान खान वाला हल्का है, तो वहाँ से आमिर मुग़ल को टिकट देने का फैसला हुआ था, इमरान खान साहब ने किया है। आमिर मुग़ल साहब ने इस चीज़ की तरदीद की थी, उन्होंने कहा जी मैं तो इस हल्के से नहीं आऊँगा, मैं तो असद उमर वाले हल्के से इलेक्शन लड़ूंगा। मुझे खान साहब ने तो वहाँ के हल्के का मुझे कमिट किया है। तो असद उमर वाले हल्के पे मैं आपको बता चुका हूँ कि शेर अफजल मरवत भी वहाँ से इलेक्शन लड़ने के लिए इंटरेस्टेड है, शुएब शाहीन भी वहाँ से इलेक्शन लड़ने के लिए इंटरेस्टेड है। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 3 कैंडिडेट जो है वो एक हल्के से तैयार हो गए, तो किसी एक को आना पड़ेगा इमरान खान वाले हल्के में। उस वक्त ये मौक़िफ़ था आमिर मुग़ल का कि भाई वहाँ अली इमाम मेरे दोस्त हैं, साथी हैं, उनकी इस तरह से जबरी गुमशुदगी के बाद मैं उनके हल्के से इलेक्शन नहीं लड़ सकता, उनकी मर्ज़ी के बगैर। अब तो वो पार्टी छोड़ चुके हैं, तो शायद लेकिन आमिर मुग़ल को यहाँ से लड़ना पड़े। पर जो भी आता है वो खान साहब की मर्ज़ी से ये फैसला होगा। अच्छा, बिलावल भुट्टो जरदारी और आसिफ अली जरदारी का मामला यह है कि बिलावल भुट्टो जरदारी ने इस वक्त आवाम की नब्ज़ पे हाथ रखा हुआ है कि आवाम क्या सोचते हैं, आवाम क्या चाहते हैं। वो ज़रा जज्बाती तकारीर कर रहे हैं, आजकल है भी जज्बाती हैं बाय द वे काफ़ी ज़्यादा, और वो आवाम की नब्ज़ पे उन्होंने हाथ रखा हुआ है। वो पब्लिक पल्स को जो है वो रीड करके इस तरह के अवामी बयान दे रहे हैं कि आवाम के मैंडेट पे चोरी नहीं होने देंगे, डाका नहीं डलने देंगे, IGI नहीं बनने देंगे, नवाज शरीफ को वज़ीर-ए-आज़म नहीं बनने देंगे। ऐसी बातें जो तहरीक इंसाफ भी करती है, मेजॉरिटी में आवाम करती है, जो मेजॉरिटी में आवाम की राय है। जबकि आसिफ अली जरदारी साहब का जो हाथ है वो किसी और की नब्ज़ पे है, वो आवाम की नहीं बल्कि वो किसी और की नब्ज़ पे है। और ऐसी नब्ज़ पे है कि जहाँ से उन्हें सही पल्स पता लग रही है कि मुल्क में असल जो सियासत की पल्स है वो क्या है। तो इसलिए उन्होंने एक दूसरी लाइन ली है। पिछले अरसे भी जब बिलावल भुट्टो जरदारी ने लेवल प्लेइंग फील्ड के वाले से बयान दिए थे, उस वक्त भी आसिफ अली जरदारी ने उनका पूरा बयानिया जो है वो ढेर कर दिया था, पूरा तबाह करके रख दिया था एक बयान से कि भाई ऐसा मसला ही कोई नहीं है हमें। आज भी जब बिलावल भुट्टो जरदारी बार बार ये बात कर रहे हैं कि इंतखाबात के अंदर किसी लाडली को मुसल्लत करने की तैयारी हो रही है, बंद कमरों में फैसले हो रहे हैं, तो आसिफ अली जरदारी ने फिर से बिलावल भुट्टो जरदारी पर दूसरी मरतबा पिछले 2 महीनों के अंदर सर्जिकल स्ट्राइक की है और कहा है कि भाई ऐसा कोई मामला नहीं है,
इंतखाबात बिल्कुल शफाफ होंगे, मैं इलेक्शन कमीशन के ऊपर पूरा एतमाद है कि वो शफाफ इलेक्शन करवाएगा। तो वो बिलावल भुट्टो ज़रदारी का जो बयानिया वो सारा बिल्कुल ज़रदारी साहब ने ढेर कर दिया है। तो इससे बिलावल भुट्टो ज़रदारी की सियासत को बड़ा एक सेटबैक जो है मेरी नज़र में ये पहुंचा है। बड़ा उन्हें धचका लगा कि जब वो KP के अंदर इस वक्त कैंपेन कर रहे हैं, एक मखसूस बयानिया वो बिल्ड कर रहे थे, तो उनके बयानिए में से जो है ना ज़रदारी साहब ने सारी हवा निकाल दी है। तो इस वक्त पीपल्स पार्टी जो है वो अपने आप से ही लड़ रही है, किसी और से लड़ना तो बड़ी दूर की बात है। और ज़रदारी साहब की मुझे इसमें एक जो हिकमत नज़र आती है वो मैं आप तक शेयर पहुँचाना चाहता हूँ। ज़रदारी साहब एक दो मरतबा इस राय का इज़हार कर चुके हैं मुख्तलिफ लोगों से कि जो बिलावल भुट्टो ज़रदारी हैं वो बहुत जज्बाती हैं। तो ज़रदारी साहब को ये लग रहा है कि जिस तरह से बिलावल भुट्टो ज़रदारी बयानात देते आ रहे थे, वो बार बार नाम लिए बगैर इस्टेब्लिशमेंट को हिट कर रहे थे, तो उन्हें ये फिक्र पड़ गई थी कहीं ये गिरफ्तार ना हो जाए। ये मैं आप तक बहुत अहम बात पहुंचा रहा हूँ, ये कोई आम बात नहीं कर रहा, मैं बड़ी अहम बात कर रहा हूँ कि ज़रदारी साहब को शक था कि केसेस बनते कहीं ये भी गिरफ्तार ना हो जाए। जिस तरह से ये हिट कर रहे हैं, ये तो बिल्कुल इमरान खान वाले पाथ पे चल पड़े हैं। तो इसलिए फिर ज़रदारी साहब ने ये सारा उन्हें करना पड़ा बामरे मजबूरी, बिलावल की खातिर ही के बिलावल को बचाना है मैंने मुश्किल सूरत हाल से। तो अब ये सारा जनाब चल रहा है मामला। बाकी बिलावल भुट्टो ज़रदारी जो आजकल बात करते हैं कि 70 साल के बूढ़ों को ना दिया जाए मौका, तो उस पर नून लीग ने उन्हें ताना दिया कि भाई आपके वालिद साहब भी 70 साल से प्लस हैं, तो आप उनसे मशवरे क्यों करते हैं, फिर आप उनसे मशवरे ना किया करें। अच्छा, बाकी इसके अलावा एक जो अहम खबर है वो जनाब मैंने आपको बताया था कि मैं आपके साथ डिटेल शेयर करूँगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वाले से, कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की खबर मैंने कल आपको दी थी। बाय द वे KP के अंदर उन्हें कन्वेंशन करने की इजाज़त मिल गई है। तो पहला कन्वेंशन तहरीक इंसाफ अगले जुमे को कर रही है, नौशेरा में सेकंड कन्वेंशन कर रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, पेशावर के अंदर और बड़ा कन्वेंशन करने जा रहे हैं। बाय द वे वो जलसा बन जाएगा पूरे का पूरा। और उसमें ये हो रहा है कि कल मैंने खबर दी थी कि KP गवर्नमेंट ने इजाज़त दे दी है अचानक से उन्हें जनाब। वो ऐसा नहीं कि अचानक से मेहरबान होगी KP गवर्नमेंट ने कोई बड़ा एहसान कर दिया तहरीक इंसाफ के ऊपर। हुआ यह है कि अदालत के अंदर PTI ने अदालत से इजाज़त मांगी थी पेशावर हाई कोर्ट से पोलिटिकल एक्टिविटी करने के लिए। अदालत यानी कि इंतज़ामिया इजाज़त नहीं दे रही थी, तो अदालत से तहरीक इंसाफ ने जाके अदालत ने इजाज़त दे दी, अदालत से दरख्वास्त की, अदालत ने परमिशन दे दी कि आप करें। तो कन्वेंशन करने की इजाज़त फिर भी नहीं मिली थी, तो इन्होंने तौहीन अदालत की दरख्वास्त जाके दायर की कि भाई तौहीन अदालत लगाएं, जो अफसरान इजाज़त नहीं दे रहे। तो तौहीन अदालत के डर से ये इजाज़त दी गई है नौशेरा में और पेशावर में वर्कर कन्वेंशन करने की, वरना ये इजाज़त किसी ज़रूरत भी नहीं मिली थी। पॉलिसी जो है वो तहरीक इंसाफ के हवाले से नहीं बदली, बल्कि पॉलिसी जो है वो मुझे मज़ीद स्ट्रिक्ट होती हुई नज़र आ रही है। और अली ईवान वाला आज जो उन्होंने एक झलक दिखाई है, इसके तरह के मज़ीद जो है आने वाले दिनों में सरप्राइजेस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दिए जाने का एक प्लान नज़र आ रहा है। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी और जो पार्टी है परवेज़ खटक साहब की, इनके हवाले से कुछ बड़ी अहम डिटेल्स हैं, वो मैं अगली वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगा। और जो मैंने इस वीडियो में बात की थी कि एक वकील और एक प्रॉपर्टी टाइकून की प्रेस कॉन्फ्रेंस आने वाली है बहुत जल्द। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो ऑब्वियसली इमरान खान के तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ होगी। कौन कौन से लोग हैं ये दो लोग जिनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस आ सकती है, अगली वीडियो में आपके साथ डिटेल शेयर करेंगे। फिल वक्त दीजिए मुझे इजाज़त। अल्लाह के बाद।